डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार बनने के बाद अवैध घुसपैठ और नागरिकता का मुद्दा एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक केंद्र में आ गया है। राज्य सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से सभी जिला प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया जाए और बाद में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दिया जाए। राज्य सरकार के इस फैसले ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। प्रशासनिक स्तर पर भी अब जिला अधिकारियों को सक्रिय किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी तरह के स्थायी डिटेंशन कैंप नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि अस्थायी होल्डिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां अवैध प्रवासियों को निर्वासन की प्रक्रिया पूरे होने तक रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, उनका नाम सूची से हटाया जाएगा और फिर उन्हें बाहर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में की जाएगी और राज्य सरकार केंद्रीय कानूनों का सख्ती से पालन करेगी। सरकारी निर्देशों के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को चिन्हित कर होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें बीएसएफ के हवाले कर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला प्रशासन को ऐसे अस्थायी केंद्र तत्काल स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि पिछली सरकार के मुकाबले नई व्यवस्था पूरी तरह अलग होगी। मुख्यमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब राज्य में अवैध प्रवासियों को किसी तरह की शरण, आर्थिक सहायता, आवास, स्वास्थ्य सुविधा या कानूनी मदद नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2 मई 2025 की अधिसूचना के आधार पर उठाया गया है। इसी के तहत जिला अधिकारियों को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। सरकारी आदेश में ये भी कहा गया है कि जेलों या सुधार गृहों से रिहा होने वाले विदेशी नागरिकों को भी सीधे होल्डिंग सेंटर भेजा जाएगा, जब तक कि उनकी नागरिकता और निर्वासन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के तहत पात्र लोगों को राहत दी जाएगी। सरकार का कहना है कि जो लोग 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए हैं और सीएए के दायरे में आते हैं, उन्हें कानूनी नागरिकता देने पर विचार किया जाएगा। लेकिन इसके बाद अवैध रूप से सीमा पार कर आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस भी तेज होने लगी है। विपक्षी दलों ने इस नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि नागरिकता और घुसपैठ के मुद्दे को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है कि कार्रवाई के दौरान निर्दोष लोगों को परेशान होने का खतरा हो सकता है। वहीं भाजपा का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि लंबे समय से अवैध घुसपैठ के कारण राज्य में सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ा है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है और किसी भी वैध नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।